क्लाइंबर्स, पहाड़ पर चढ़ने वाले, कहते हैं कि K2 मुख्तलिफ है। सिर्फ मुश्किल और ठंडा नहीं, बल्कि इसके मूड्स भी अनप्रेडिक्टेबल, नाकाबिले पेश और कभी कभी अजीब अनकैनी होते हैं। स्टॉर्म्स, तूफान, बगैर वार्निंग के जामा गैदर हो जाते हैं, नीले आसमान को मिनट में मिटा देते हैं। विजिबिलिटी, नजर एक हाथ की लंबाई तक गिर जाती है। लाइटनिंग, बिजली ग्लेशियर्स पर चमकती हैं और हवा टेंट्स को चट्टन, रॉक्स से फाड़ देती है, जैसे उसकी अपनी मर्जी हो। K2 पर विंटर एक दूसरी दुनिया का मौसम है। सूरज की रोशनी, सनलाइट, कैंप्स तक दिनों तक नहीं पहुंचती। हरिकेन फोर्स गेल्स, तूफानी हवा, जो 200 kph से भी ज्यादा होती हैं, मिनट में ना सकती हैं, इक्विपमेंट और उम्मीद को खत्म कर देती हैं। टेम्परेचर्स अनअर्थली क्रूअल्टी, गैर दुनियावी संगीली से गिरते हैं, अक्सर -60 तक। 1 घंटे में एक्सपोजर से मौत का खतरा होता है। लेकिन फिर भी पहाड़ मीटियोरोलॉजिकल मेनेस, मौसमी खतराए से ज्यादा पेश करता है। फैंटम हेडलैम्प्स की खबरें, रिपोर्ट्स जारी रहती हैं, वो रोशनियां जो ऐसी जगहों पर हरकत करती हैं जहां किसी क्लाइंबर को नहीं होना चाहिए और अचानक बुझ, ब्लिंक आउट जाती हैं। कभी कभी जो क्लाइंबर्स स्टॉर्म के ऊपर फंस स्ट्रैंडेड जाते हैं, वो गोस्टली प्रेजेंसेस को बयान करते हैं जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं या उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, जैसा कि माउंटेनियरिंग लिटरेचर में दर्ज है। जैसा कि द गोस्ट्स ऑफ K2 और सैवेज समिट, इन ज़हनी एपरिशंस को कभी कभी हाई एल्टीट्यूड हाइपोक्सिया के असरात, इफेक्ट्स के तौर पर बताया जाता है। लेकिन दूसरे लोग पुरानी कहानियां पसंद करते हैं कि पहाड़ पर मरने वाले रेस्ट आराम नहीं करते, कि कर्स ऑफ K2 खास तौर पर फीमेल क्लाइंबर्स के लिए हिस्टोरिकली सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल मिसफॉर्चून, आंकड़ों की बदकिस्मती से ज्यादा है। जूली टोलिस, ब्रिटिश क्लाइंबर और फिल्म मेकर, K2 के ब्लैक समर ऑफ 1986 में मर गई थी। उसके साथियों ने बाद में उसकी मौत के हफ्तों बाद रेडियो ट्रांसमिशन पर उसकी आवाज सुनने की खबर दी। वो बेस कैंप को बुला रही थी। कैंप आईवी तो बेस कैंप, डू यू रीड? ओवर। पहाड़ पर कोई नहीं था। कोई भी उस आवाज की वजाहत एक्सप्लेन नहीं कर सका। वहां सब कुछ अजीब हो जाता है, एक शर्पा गाइड ने तस्लीम एडमिटेड किया। आप फॉग में शैडोज देखते हैं और कभी कभी वो बोलते हैं। 8000 मीटर से ऊपर इंसान डेथ जोन में दखील एंटर हो जाता है। ऑक्सीजन लेवल्स इतने कम हो जाते हैं कि बेहतरीन तैयार दिमाग भी गलती करना शुरू कर देते हैं। अक्यूट माउंटेन सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा, चेक और पल्मोनरी एडेमा दहशतनाक रफ्तार से आ सकते हैं। कंफ्यूजन, डिलीरियम, डिजीनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, हेलुसिनेशंस, फैसला करने की सलाहियत, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। कुछ क्लाइंबर्स समिट की चमक में खुशी, एक्सल्ट महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मायूसी में गिर, कोलैप्स, जैन वापस नहीं आ सकते। K2 पर यह कॉग्निटिव ट्रैप तजुर्बेकार लोगों को भी फंसाता है। एक माइंड ट्रैप जहां समिट पर पहुंचने का जुनून, कंपल्शन, हर तरह की लॉजिक, अकॉल पर गालिब आ जाता है। ऐसी क्रीसेस हालातों में रेड हेरिंग्स, ध्यान भटकाने वाली चीजें भरपूर होते हैं। दिमाग झूठे खतरों, फॉल्स थ्रेट्स को इजाद इन्वेंट करता है, धोखे, बिट्रेयल का शॉक सस्पेक्ट्स करता है या जरूरी रेडियो कॉल्स को गलत समझता है। 2008 की तबाही डिजास्टर में रेस्क्यूअर्स, बचान वालों ने स्ट्रेंज कोल्ड लॉजिक की खबर दी, क्योंकि काबिल क्लाइंबर्स अपनी जगह पर खड़े रहे, चलने के काबिल नहीं थे या अंधेरे में घूमते रहे, जैसे किसी अनदेखी हाथ ने उन्हें खींच लिया हो। यूफोरिया, खुशी और दहशत, टेरर एक साथ आ सकते हैं। जीत के ख्वाब, ड्रीम्स ऑफ ट्रायम्फ, शॉक्ड सॉब्स या ज्यादा खतरनाक, खामोशी में घूल,
डिसॉल्व जाते हैं। ये वो हालात हैं जहां गोस्ट्स, भूत, अक्सर देखे जाते हैं और जहां रियलिटी, हकीकत, नरम हो जाती है। सर्वाइवर्स जैसे विल्को वन रोयजे आउट ऑफ बॉडी मोमेंट्स को बयान करते हैं। बहुत से लम्हे थे जब मैंने सोचा कि मैन ने एक क्लाइंबर देखा और सोचा कि आवाज़ें सुनी थीं, लेकिन मैं जानता था कि वहां कोई लोग नहीं हो सकते। यह एक स्कैरी, डरावने वाला लम्हा था जब मैं जानता था कि मैं अपनी हद तक पहुंच रहा हूं। केटू की सबसे बदनाम इनफेमस खसूसियत फीचर एक पेप्सोनिपिक 60 डिग्री स्नो एंड आइस शूट है जो नाकाबिले इस्तेकाम अनस्टेबल सेरेक्स से झुकता है। यह पहाड़ का गेटकीपर और एग्जीक्यूशनर जालड है। इसको पार करने में घंटे लग सकते हैं। हर सेकंड एवलांच का खतरा है और हर तखीर, डिले, तबाही, हैवक की तैयारी है। लेकिन मॉडर्न गियर के साथ भी दहशत, हॉरर बाकी रहती है। रोप्स जैम, फ्रीज जाती हैं या खराब फेल हो जाती हैं। ऑक्सीजन रेगुलेटर्स जैम हो जाते हैं। रेडियोस ठंड में बैंड हो जाते हैं। 2021 में सजीद सतपरा का ऑक्सीजन किट मालफंक्शन खराब हो गया, जिससे यूस वापस आना पड़ा। शायद इससे उसकी टीम को वापसी का आखिरी मौका मिला, या उल्टा, परवर्सली उसकी अपनी जिंदगी बच गई।